केसेस हुए कुछ यूपी में जहां मिक्स डोज दे दिया गया, पहले कोई और वैक्सीन, बाद में कोई और वैक्सीन दे दी गई। ये तो विदाउट एनी ट्रायल किया गया। इसका क्या खतरा है और क्या ऐसा मिक्स डोज ट्रायल्स करना चाहिए इंडिया को? तो इसका ऐसा है कि ये जो ट्रायल्स हैं ये तो डेफिनेटली होंगे, क्योंकि हमारे पास पहली दफा एक वायरस के लिए इतने सारी वैक्सीन हैं। और एक ये साइंटिफिक क्वेश्चन हर एक के मन में होगा कि अगर मैं एक वैक्सीन मैंने आज लगाई है, कोवैक्सीन लगाई है, कल अगर मैं कोविशील्ड लगाऊं तो क्या मेरे को ज्यादा इम्यूनिटी मिलेगी, या अगर मैंने दोनों कोवैक्सीन के शॉट्स लगाए हैं, अगर बाद में बूस्टर डोज लगाना हुआ तो क्या मुझे कोवैक्सीन ही लगाना चाहिए या कोविशील्ड लगा सकता हूँ या फाइजर लगा सकता हूँ, और उससे मुझे ज्यादा फायदा होगा या नहीं। इसमें हम जो डेटा है इसको हम बेसिकली हेट्रोलोगस प्राइम और बूस्ट कहते हैं। अगर हम दोनों वैक्सीन एक को दें तो वो होमोलोगस प्राइम बूस्ट के नाम से जाना जाता है। अगर हम प्राइम अलग दें और बूस्टर डोज अलग वैक्सीन का दें तो वो हेट्रोलोगस प्राइम बूस्ट मैकेनिज्म कहा जाता है, और ये पहले भी ट्राई किया गया है एबोला वैक्सीन के लिए। अब इसके दो इश्यूज होते हैं, एक तो ये है कि ये सेफ है या नहीं, और दूसरा कि क्या इससे इम्यूनिटी ज्यादा मिलती है या नहीं। अगर हम देखें कुछ हद तक इसमें स्टडीज हो रही हैं और डेटा भी कलेक्ट हुआ है। यूके में भी ट्रायल्स हुए हैं जहां उन्होंने ट्राई करके देखा है कि अगर हम पहले कोविशील्ड दें या एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन दें, बाद में हम फाइजर दें, या पहले हम फाइजर दें बाद में एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन दें, तो दोनों में किस में ज्यादा फायदा है और कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। इसी तरह से स्पेन में भी ट्रायल हुई, क्योंकि स्पेन में जब उन्होंने एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन दी तो कुछ टाइम के लिए वैक्सीन जो थी वो यूरोपियन यूनियन ने रोक दी थी क्योंकि साइड इफेक्ट का कुछ इश्यू हो रहा था। तो उन्होंने तब कुछ लोगों को दूसरी वैक्सीन दी और उसका भी डेटा कलेक्ट किया। तो उसमें दो तीन चीजें आई हैं। एक तो ये है कि रिलेटिवली सेफ है। कुछ डेटा आया है जिससे ये कहा गया कि अगर आप वैक्सीन मिक्स करते हो तो कुछ लोगों को बुखार, बॉडी एक्स ज्यादा हो रहा है एज कम्पेयर टू अगर आप दोनों एक ही टाइप की वैक्सीन दो। कुछ डेटा ये भी सजेस्ट कर रहा है कि शायद इम्यूनिटी ज्यादा होती है, लेकिन अभी ये पूरा डेटा रिसर्च में पब्लिश नहीं हुआ है, इसलिए कहना अभी मुश्किल है। तो मैं ये कहूंगा कि अभी जो है हमें वही वैक्सीन फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज लेनी चाहिए, लेकिन हो सकता है कि अगले कुछ हफ्तों में या महीनों में जब और डेटा आएगा तो हम मिक्स और मैच भी कर सकते हैं। ठीक है। अब सर जरा एम्स की एक स्टडी पर आपसे जानकारी, क्योंकि अब कोविड, पोस्ट कोविड जो सिम्टम्स हैं उसको लेकर कॉम्प्लिकेशंस, इन सब पर सवाल करूंगी, लेकिन एम्स की एक स्टडी है जो कहती है जो री इन्फेक्टेड हुए हैं उनमें डेथ रेट 0 है। इसके बारे में जरा बताएं विस्तार से। क्या कुछ भी ऐसे केसेस नहीं आए? क्योंकि हम लोगों ने कुछ इक्का दुक्का खबरों में ही जानकारी ली थी, कुछ बड़े लोगों की भी जिन्होंने दोनों वैक्सीन लिए थे बावजूद इसके उनकी मौत हुई। क्या है ये स्टडी? नहीं, ये तो कहना बिल्कुल सही नहीं होगा कि जिनको री इन्फेक्शन हुआ या ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन जो हम कहते हैं फर्स्ट डोज की वैक्सीन के बाद या सेकंड डोज की वैक्सीन के बाद उनको सीवियर डिजीज नहीं हुआ या डेथ नहीं हुआ। लेकिन ये डेटा हमारे पास भी है और लोगों का भी है कि अगर हम ये देखें कि जिनको वैक्सीन लगी है तो उनको एज अ होल माइल्डर डिजीज हुई है एज कंपेयर टू दोज जिनको वैक्सीन नहीं लगी थी। जो एम्स की स्टडी है वो तो एक स्मॉल स्टडी है जिसमें ओनली अराउंड 63 लोगों को लिया गया जो इमरजेंसी में आए थे जिनको कोविड हुआ और जो वैक्सीन लगा चुके थे। उसमें दो तीन चीजें देखी गई। एक तो यही कि उनमें जो स्ट्रेन पाया गया वो जो स्ट्रेन था वो जो न्यू वेरिएंट्स हैं जो हम कह रहे हैं जो इंडिया में पाए गए हैं और जो यूके में पाए गए थे जिनको अब हम दूसरे नाम से जानते हैं अल्फा स्ट्रेन और डेल्टा स्ट्रेन, वो वाले जो स्ट्रेन हैं वो ज्यादातर पाए गए और ये देखा गया कि ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन इन स्ट्रेन से हुआ था। लेकिन ये भी देखा गया कि क्योंकि इनको वैक्सीन लगी थी और इनको नए स्ट्रेन से इन्फेक्शन हुआ है, वैक्सीन कामयाब रही और उनको सीवियर इलनेस नहीं हुआ। तो इससे जो मेरी तरफ से जो मुझे लगता है जो हम मैसेज कह सकते हैं वो ये कह सकते हैं कि जो वैक्सीन है वो नए स्ट्रेन से भी प्रोटेक्शन देती है और ये दोनों कोवैक्सीन और कोविशील्ड वाले लोग थे। लेकिन ये कहना सही नहीं होगा कि किसी को सीरियस इन्फेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो सिर्फ 63 लोगों का डेटा है। ये तो बहुत छोटा सैंपल साइज है। जी।